सबसे पहले हमारे समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन महापुरुषों ने हमारे समाज के गरीबों, पिछड़ों और कमज़ोरों के लिए लड़ाई लड़ी है और संघर्ष किया है। आज हम सभी यहाँ पे माता रमाबाई की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था और आप सभी परिचित हैं कि माता रमाबाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता थे, उनकी पत्नी थी। और इन्होंने उनको बाबा साहब को जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद संविधान लिखा, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि आप सभी ने वह बात तो सुनी होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जब कोई पुरुष कामयाब होता है, आगे पहुंचता है बहुत आगे, तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो बाबा साहब के पीछे रमाबाई जी का हाथ था, जिन्होंने बाबा साहब का हर तरह से सपोर्ट किया और जो भी दिक्कत परेशानियां आई और इनके जो भी बीमारियां होती थी इनके बच्चों को, और इनके बच्चे भी 1-2 इस संघर्ष के दौरान शहीद हो गए, मैं तो कहूँगा। और बाबा साहब जब शिक्षा ग्रहण करने बाहर जा रहे थे, उस समय भी इनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। क्योंकि अगर और कोई महिला होती तो शायद उन्हें रोकती, लेकिन इनको पूर्ण विश्वास था कि बाबा साहब अगर विदेश जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वापस आएंगे तो हम सभी जो उनके बच्चे आज इस यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे उनका संघर्ष और बलिदान है। अगर उन्होंने उनको शिक्षा ग्रहण करने के बाहर ना भेजा होता तो आज हम सभी लोग संविधान के अधिकार में मिल पाते, हम लोग यहाँ ऐसे बैठे ना होते। इस तरह से आज जो हम लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं, शायद ये सब सुविधाएं नहीं होती। और संविधान जो है, संविधान बनाया तो उससे क्या अधिकार मिले हैं, थोड़ा यह भी जानने की जरूरत है। जब हमारे देश में संविधान नहीं था तो जो है साथियों, सबसे पहली चीज़ तो जो कॉमन चीज़ है वो समझिए। पहले इस देश में जो भी राजा महाराजा बनते थे, वो सब राजा का बेटा और राजा की बेटी ही रानी बनती थी, राजा बनते थे लोग। तो कहने मतलब कोई आम आदमी, गरीब आदमी राजा नहीं बन पाता था। लेकिन जब से यह संविधान बना और संविधान के द्वारा अधिकार मिला, हम सभी को वोट का अधिकार जो मिला है, जिससे हम लोग अपना मनचाहा राजा बनाते हैं और मनचाहा व्यक्ति जो भी गरीब से गरीब भी वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाता है। तो यह सभी जो है साथियों संविधान की देन है। और आज जो भी हम लोग शिक्षा ग्रहण करके जो हम सभी लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर सब बनते हैं और वकील, जज बनते हैं, यह सभी भी संविधान के अधिकार के द्वारा है। क्योंकि आप खुद जानते हैं, जब संविधान नहीं था तो क्या बताइए, इस देश में कोई विधायक, सांसद बनता था, कोई मंत्री बनता था, कोई मुख्यमंत्री बनता था, कोई गरीब समाज का कोई बनता था? नहीं बनता था। तो इसलिए साथियों यह सब जो अधिकार मिले हैं, ये सब संविधान के ही बदौलत मिले हैं। और जो भी लोग नौकरी पेशा में सभी ये सब, इससे पहले कुछ नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, या तो कोई IAS, PCS, ना कोई कुछ बनता था, कुछ नहीं बनता था। इससे केवल राजतंत्र था और जो है जमींदारी होता थी इस देश में। और फिर मैं आता हूँ शिक्षा पर। शिक्षा साथियों हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमें अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा समाज, हमारा देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, हमारा देश तरक्की पर पहुंच जाएगा साथियों। और हम सभी को खुद पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ाने की भी ज़रूरत है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे होंगे, हम सभी के, हम लोग उनको पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाएं। और इसके बाद मैं बात कहूँगा एकता की बात कहूँगा। देखिए, हम सभी को इस समय एक होने की बहुत ज़रूरत है। जाति धर्म के नाम पर लोग बट रहे हैं और बांटा भी जा रहा है। लेकिन हम सभी को यह समझने की ज़रूरत है कि हम सभी जो हम लोग थोड़ा बहुत भी जातिवाद से मतलब थोड़ा मानते हैं, बटे हुए हैं, तो हम सभी को एक होने की ज़रूरत है। और क्योंकि अगर हम सब एक नहीं होंगे तो यह जो संविधान से अधिकार हम सभी को मिला है, यह हमारा अधिकार धीरे धीरे छिनता जा रहा है। कोशिश हो रही है हम सभी एक होकर, जागरूक होकर और शिक्षित होकर लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोग अपने देश के संविधान को कायम रख पाएंगे और संविधान को बचा पाएंगे। और
बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं ज्ञान दूंगा सर।